पटना के एसके मेमोरियल हॉल में बिहार ईंट निर्माता संघ का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री विजय चौधरी संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चल। कोई भी इतनी कमी होती जा रही है, उसमें भी आपको पता है बिहार तो हम लोग है ही नहीं कुछ इस तरह का खान और खनिज, इसलिए वैकल्पिक तरीकों पर भी विचार किया जाता है और उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसका ये माने नहीं है जो कह रहे थे कि हम तो श्रवण बाबू से अभी पूछे, ताकि इसका खपत करने वाला इनका भी जबरदस्त विभाग है कि ग्रामीण विकास में ही मनरेगा से लेके सब इंदिरा आवास तक सब यही लोग बनाते हैं। इन्होंने बताया है कि कोई हम लोग रोक तो लगाते नहीं है, इसलिए वो सब बातें हैं, सब पर हम लोग विचार करेंगे। और वैसे भी जब आप सबके बीच हम सब कुछ छोड़ के आ गए हैं तो ये भी मान के चलिए कि भविष्य में भी कोई हमारे लायक सेवा करने की बात होगी तो हर हाल में हमारी सेवा आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। और आने वाले समय में यहाँ आपको मुरारी जी को या पांडे जी को सब लोग हैं, यहाँ हमारे कोई मदद की आवश्यकता हो, इसीलिए हम पूछते हैं कि भाई कुछ बता दीजिए तो हम कुछ समझ के आएंगे, तो हम कुछ बोल भी देंगे। बताए तो कुछ है नहीं। हमारे विभाग का जीएसटी से रिलेटेड चीज है, आप सब लोग जानते हैं। जीएसटी का रिजीम ही मैंने व्यवस्था ही परिवर्तित हो गई है। अब इसमें सारी चीजें जो एग्जिस्टिंग तरीका है या तरीका है, सिस्टम है, जो भी टैक्स का परसेंट है, किसी तरह का कोई बदलाव कोई एक स्तर से नहीं हो सकता है। जीएसटी काउंसिल है दिल्ली में, हम लोग भी सदस्य होते हैं, उसी के द्वारा होता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसी बात होगी आप बताइएगा जरूर। हम लोगों के स्तर से तो संभव कुछ बदलना नहीं होता है, लेकिन आपकी बातों को लेके हम लोग जरूर जीएसटी काउंसिल में भी उठाएंगे और उन सबों का निदान करने की कोशिश करेंगे। और फिर से अंत में एक बार सब लोगों को और खासकर पूरे संघ को बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और साथ आपसे तुरंत निकल जाने की भी इजाजत मांगूंगा। कहे कि आप देख रहे होइएगा जितना बार पर्ची आ रहा है वही आ रहा है कि अब देर हो रही है जहां पहुंचना है। इसलिए मैं क्षमा मांगते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए आप सब लोगों को आज के इस 50वीं वर्षगांठ पर मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपका संघ तरक्की करता रहे, इसके लिए मैं दुआएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हम लोगों के बीच आने के लिए। और आप देख रहे होंगे कि बार बार चैनल से इनको फोन आ रहा था, हम बार बार देख रहे थे। तो हम चाहेंगे कि कल भी आप आ जाएं। एक बार जोरदार स्वागत हमारे माननीय ग्रामीण विकास विभाग के श्रवण बाबू के लिए। पिछले साल इनकी कृपा दृष्टि माताओं पर नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार पूरे सानिध्य में आए हैं और मांग करने के लिए हमको यही बताया कि जब आप हम जाएंगे तो आप मांग नहीं करोगे तो क्या करोगे। इसलिए फिर एक बार जोरदार स्वागत करते हुए विजय बाबू कितना बात क्या कर रहे हैं बेगूसराय के रहने के हिसाब से। ईंट निर्माता संघ के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और बिहार के ईंट निर्माता संघ के अध्यक्ष
श्री मुरारी कुमार मनु जी, आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता बिहार सरकार के वाणिज्य वित्त संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय विजय बाबू उद्घाटन करता, कला संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमती हरजोत कौर जी, आलोक जी, निर्माता संघ के महामंत्री अशोक तिवारी जी, महामंत्री ओम वीर सिंह जी, श्री अतुल कुमार जी, श्री जोगेंद्र अग्रवाल जी, श्री रतन शेखर जी, और आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख संरक्षक श्री अनंतनाथ सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित कोषाध्यक्ष ब्रिजमोहन गुप्ता जी, सलाहकार समिति के श्री प्रमोद चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल जी, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष जोगेंद्र अग्रवाल जी, झारखंड के अध्यक्श शंभू शरद तिवारी जी, तमिलनाडु के अध्यक्ष रत्नेश्वर जी, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष आर.वी. चौधरी जी, तेलंगाना के अध्यक्ष भज्जू नाथ सिंह जी, कर्नाटक के श्रीधर बाबू, हरियाणा के मनीष गुप्ता जी, कश्मीर से दार साहब, मंच पर बैठे हुए ईट निर्माता संघ के सभी अधिकारीगण, ईट उत्पादक उद्योग संघ के सभी आज यहाँ पर प्रतिनिधिगण, 15 राज्यों से आए हुए सभी ईट निर्माता संघ के सभी सदस्यगण, प्रेस और मीडिया के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, आज ईट निर्माता संघ स्वयं जयंती समारोह मना रहा है 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर। मैं आज इनको शुभकामना देने के लिए आए हैं। आप सबको शुभकामना देता हूं कि आप जो काम करते हैं, गांव के गरीब से लेकर जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, देश में जो बड़े कारखाने बन रहे हैं, या छोटे से छोटी चीजों की आवश्यकता को आप पूर्ति करते हैं और 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। अब तो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं और हमारा जो ग्रामीण विकास का जो काम है, जो ईट निर्माता संघ के सभी पदाधिकारी और ईट निर्माता के प्रोपराइटर हैं, जितने भी चिमनी चलाने वाले प्रोपराइटर हैं, सब लोगों को मालूम है कि सबसे ज्यादा अगर खपत देश भर में अगर लाल ईट का उपयोग हम लोग करते हैं देश में, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण विकास विभाग के जरिए ईट का काम होता है। अभी मुरारी जी कह रहे थे कि दूसरा तरह का ईट भी लग रहा है, लेकिन हम सबको मालूम है कि जो आंख के लाल ईट में तासीर है, ताकत है, वो दूसरे किसी ईट में इतनी ताकत और नहीं है। और सबसे ज्यादा ये लाल ईट को कौन पसंद करता है? गांव का गरीब आदमी, गांव के अंतिम कतार में खड़ा व्यक्ति, जिसको सहारा देने वाले कम लोग मिलते हैं, तभी वो आपकी ईट को पसंद करता है और दूसरे फैक्ट्री में बसने वाले ईट को पसंद नहीं करता। तो आप गांव के गरीबों से जुड़े हुए हैं, गांव के उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो गरीब लोग हैं, जो निस्सहाय लोग हैं, उनसे आप जुड़े हुए हैं, उन तक आपका रिश्ता आता है। हम तो काम कर रहे हैं
अब इसमें से हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, क्योंकि बिहार में जो ग्रामीण विकास का जो प्रधानमंत्री आवास है बिहार में, उसमें सबसे ज्यादा ईंटा हम लोग खपत करते थे। अभी बिहार में 13 लाख लोग प्रतीक्षा सूची में हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ देना है। और इस बात को बेगूसराय की जब चर्चा हो गई तो मुरारी बाबू भागे जा रहे हैं, भागिए नहीं, बेगूसराय से उठाते इस चीज को। और भारत सरकार में जो मंत्री हैं ग्रामीण विकास के, वो बेगूसराय से ही आते हैं, वही के सांसद हैं। भारत सरकार में आदरणीय गिरिराज बाबू ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इस बात को कहते हुए मुझे भी दुख हो रहा है, आप लोग सुनिएगा। अब बिहार से बाहर के जो नेता लोग आए हैं इटवाता उद्योग को, हो सकता है उनको भी दुख हो जाए। यानी बिहार में 13 लाख प्रतीक्षा सूची में है गांव के गरीब लोग। अब बिहार में जब से गिरिराज बाबू मंत्री बने भारत सरकार में, तब से बिहार को एक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है आवास योजना का। कितने अच्छे मंत्री हैं। आप बेगूसराय के मुरारी बाबू हैं, आप बेगूसराय में ससुराल हमारे विजय बाबू का भी है। तो ये बेगूसराय का खेला पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में चल रहा है, तो कितना अच्छा काम हो रहा है। तो बिहार में 3 साल का 2018-19 में बिहार को एक भी लक्ष्य आवास का नहीं मिला। 2022-23 में भी बिहार को एक गरीबों का लक्ष्य नहीं मिला बिहार में। और बिहार में 23-24 जो अभी चल रहा है, इसमें भी कोई लक्ष्य नहीं मिला। लेकिन जो हमारे मुरारी बाबू तक जाते होंगे बेगूसराय, तो अखबार में लंबा लंबा बयान जरूर पढ़ते हुए अपने मंत्री जी का, और बड़ा प्रसन्नता इनको होता होगा। लेकिन ईट के लिए तो जब आवास का लक्ष्य ही नहीं आप दे रहे हैं, तो गरीब लोग ईटें खरीदेगा कैसे? तो गरीब का ये हाल हो रहा है। और ईट उद्योग का जो नुकसान हो रहा होगा बिहार में, मैं समझता हूँ ग्रामीण विकास के चलते नुकसान हो रहा होगा, उसके लिए हम भी जवाबदेह हैं। और इनके गोपी श्रीनिवास जी महासचिव उत्तर प्रदेश, अपने पारत कुमार जी महासचिव बिहार के, पारत जी है, प्रभात जी, और परितोष साहब उपाध्यक्ष त्रिपुरा, जोगेश अग्रवाल अध्यक्ष पश्चिम बंगाल, विपुल मालाकान जनरल सेक्रेटरी असम, मालाकार जी, मालाकार ना जी जी, हाँ। और अपने राजस्थान से भी अध्यक्ष आए हुए हैं, कश्मीर से डार साहब, आंध्रा से रता शेखम तमिलनाडु से, और चौधरी जी आंध्र प्रदेश से, SS त्रिपाठी जी भी कर्नाटक से, और झारखंड के हमारे यहाँ नेता सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले पाया हूँ, इसलिए क्षमा करेंगे। मैं मूल बातों पर आता हूँ। थोड़ा आप लोगों को दिक्कत नहीं हो? आप लोग को हमारे अध्यक्ष जी ने स्वागत किया है। आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश के रूप में आज जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी चीन के बाद, और एक विशाल देश है। मनुष्य की 3 प्रमुख आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो निश्चित रूप से जो मकान जिसको कहते हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके नींव का जो इस्तेमाल होता है वो ईंट से होता है, और इसलिए उसकी एक बड़ी भूमिका यहाँ ईंट भट्टा उद्योग, ये वर्षों से ही नहीं, मैंने पहले कहा कि भले अब 50 वर्ष बिहार का हुआ है, ऐसे अन्य राज्यों में भी कई वर्ष हुए हैं,
तो ईट भट्टा उद्योग संघ ये देश स्तर पर स्थापित है। सोचिए इस ईट भट्टा उद्योग कि हमारे विकास में कितनी महान भूमिका है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। यह उद्योग हमारे समाज के लिए कितना उपयोगी है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए ईट भट्टा उद्योग भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में, जहां एक रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत है और यह लोगों को उनकी आजीविका के लिए जरूरतमंद जो कमाई है इसके बनाने के लिए, इसका उपयोग तक, अंतिम उपयोग तक, घर को बनाने का और गृह निर्माण की मजदूरी तक ये काम करते हैं। आपके उत्पाद का उपयोग स्थानीय जो निर्माण प्रोजेक्ट्स और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए ये लगातार होता रहता है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे प्राइवेट भवन हो, स्वतंत्र भवन हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, मकान निर्माण में ईट की जरूरत पड़ती है। और मैंने पहले ही बता दिया कि ईट अगर कमजोर ईट हो गया, नींव अगर कमजोर पड़ गया, तो निश्चित रूप से वो मकान भी कमजोर हो जाता है। और जिस प्रकार बच्चों का अगर संस्कार, उनका पोषण पालन अगर ठीक से नहीं हुआ तो वो बच्चे भी कमजोर हो जाते हैं, वो बड़े होते हुए कमजोर होते हैं। तो इसलिए ईट निर्माता कितनी बातों का ध्यान रखता है कि आप ईट बनाने के लिए जो जो वैज्ञानिक तरीका धीरे धीरे आप उसको अपना रहे हैं। पहले हमें याद है जब 60 के करीब मेरे घर में ईट का भट्टा लगा था, पिताजी ने भट्टा लगाया था। और ईट का भट्टा जब लगा था तो बड़ा भोज हुआ था, क्योंकि हम लोगों के यहां पारिवारिक रूप से, पुश्तैनी रूप से मिट्टी के 2 मंजिला छत हुआ करते थे, जिसमें हाथी भी प्रवेश करता था बारात में। बड़े गेट थे और वो कहा जाए पुरातन हमारे दादा परदादा के वक्त से वो मकान था। और कई शादियों में मैं सवाला बन करके और हाथी पर चढ़ के अपने गेट से पास करता था। लेकिन 60 के दशक में, 59-60 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और सब धाराशायी हो गया। हम लोग किसान के बेटे, एक संभ्रांत किसान होने के नाते, और पिताजी ने जब ईट का भट्टा पहली बार गांव में, हमारे गांव में पहला ईट का भट्टा हमारे यहां लगा था, भोज भी हुआ और पूजा पाठ, ईट भट्टा लगाने में पूजा पाठ जो हो सकता है वो हुआ, जो हमारा संस्कार है। मुझे याद है अच्छी तरह, उस भट्टे को कोयला लाने से लेके धनबाद से पिताजी कितने परेशान होते थे, मैंने बचपन में उन चीजों को देखा है। आप तो ईट भट्टा के मालिक हैं, ऐसा हजारों ईट भट्टे उद्योग आप चलाते हैं। हमारा तो वो छोटा 1-2 लाख का ईट का भट्टा लगा था, तो मुझे याद है कितने दिन हम लोगों ने उसकी जोगवारी किया। वहां जाकर के ईट भट्टा के पास सोते थे, तो ईट जोड़ने से लेकर के ईट भट्टा लगाने का मेरा बचपन का वो अनुभव रहा, और वो बचपन आज भी मुझे याद है। तो मैं आपके साथ हूं, आपके इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। मैं बिहार में भी जब यहां विधायक रहा तो मैं पर्यावरण समिति का अध्यक्ष भी था, और उस समय मैंने घूम घूम करके, जब ये 2000 में वो बात आई थी कि ये लागू हो जाए पर्यावरण एक्ट के अंदर, जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे आप, तो
बिहार के प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है राज्य सरकार की, मैंने कई बैठकों को आयोजन बिहार के स्तर पर भी किया था और कोने कोने में जाके, चाहे कहलगांव हो, चाहे बेतिया हो, चाहे पूर्णिया हो, बिहार के हर कोने में जाकर के मैंने उसका अध्ययन भी किया था। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो बिहार सरकार की थी, उसके साथ लगातार बैठकें करके कई समस्याओं का समाधान भी कराया था। और विधानसभा में जो माननीय विधायकों ने उस पर चर्चा की, तो पर्यावरण समिति में हमने बहुत सारी बातों को और उस पर बजाते उसको बिहार सरकार को हम लोगों ने वह पर्यावरण समिति के माध्यम से जो सरकार को सुझाव दिए गए थे, बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम शायद आज तक नहीं हो पाए होंगे। कुछ चीजों की चर्चा आपने किया है, तो पहले तो मैं चाहूंगा कि जो चर्चा आपने किया है, मैं जरूर और जल्द ही मैं आप सबको आमंत्रित करने वाला हूं। और मैं चाहूंगा कि अखिल भारतीय बिहार के हमारे अध्यक्ष मुरारी जी हैं और देश भर के आप प्रतिनिधि अध्यक्ष यहां पदाधिकारी आए हुए हैं, आप तय कर लीजिए। एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में आपने बहुत कुछ जानकारी मुझे आज दिया है, लेकिन आप एक पूरा सल्लेख बना करके आज हो सके तो आज देना संभव हो तो दीजिए, ताकि बैठक के पूर्व मैं उसका अध्ययन करके और आप सब लोगों को सम्यक जवाब भी दे। अभी बता रहे थे अश्विनी कुमार के बारे में। अश्विनी कुमारों दो भाई, देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार नहीं, अश्विनी कुमारों। तो मैं तो आपने ठीक कहा कि जब देवताओं के वैद्य हो सकते हैं तो आपका वैद्य क्यों नहीं हो सकता। और मेरे माता पिता ने, मेरी दादी ने, मेरा नाम बचपन में नूनू बाबू था और मैं स्कूल में जब गया पहला दिन खल्ली चूने सरस्वती पूजा के दिन, तो मेरा नाम वहां बदल दिया गया और अश्विनी कुमार रखा गया। मैं बहुत रोया और मैं रोते हुए जब घर आया तो दादी से लिपट करके मैंने कहा, पिताजी को, मैं बहुत गुस्सा में भीतर से था, पिताजी से मैंने कहा कि मेरा नाम क्यों बदल दिए। बोले मैं नहीं जानता हूं, ये मां जानती है, दादी जी जानती है, उन्होंने बदला है, चलो उनसे पूछना। तो मैं घर पर दादी जी से लिपट करके कहा, दादी तुम प्यार करना छोड़ दिए, मेरा नाम क्यों बदल दिया। बोला नहीं बेटा, सुख सागर में मैंने पढ़ा है और अश्विनी कुमारों देवताओं के वैद्य होते हैं, वो वैद्यराज होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं। तुम्हें वैद्यराज बनना है, डॉक्टर बनना है। मैं उछल करके और फिर वहां हंसते हुए मैंने कहा, मैं डॉक्टर बनूंगा। अच्छी बात कह रहा हूं। तो मैं डॉक्टर बनने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ा। हालांकि उसमें मैं सफल भी हो गया था, लेकिन डॉक्टर ना बन के डॉक्टर के खान में रहने का मुझे, बिहार में भी स्वास्थ्य मंत्री वर्षों तक रहा और ऐसा नहीं, बिहार के गांव गांव में एक एक जगह पर जन स्वास्थ्य चेतना केंद्र हिंदुस्तान के अंदर यह पहला बिहार का है जिस बिहार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उस समय क्रांति जगाने का काम किया था। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सेकंड के लिए आप लोग अपने अपने स्थान पर थोड़ा सा खड़े हो जाएं। एक सेकंड के लिए हमारे पूर्व के बिहार हिंद माता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार हिंद माता संघ के पूर्व अध्यक्ष श्याम कुमार ओझा जी और हमारे पूर्व बिहार हिंद माता संघ कार्यकारिणी समिति के सदस्य राम नरेश बाबू, हमारे जमुई में हस्बैंड वाइफ दोनों की हत्या हो गई, उन माताओं के प्रति हम
2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति।